नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में बहुत ही दमदार रिकवरी, बाउंस बैक, उछाल, कुछ भी कह लो भाई साहब, आता हुआ दिख रहा है। मजा आ गया है देखकर। हालांकि अभी भी पोर्टफोलियो हो सकता है आपकी लाल निशान में ही हो, लेकिन रिकवरी जरूर आई होगी और अच्छी खासी रिकवरी आई होगी, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स जो 2% नीचे था वो अभी केवल फ्लैट टू नेगेटिव रह गया है। 1.5% नीचे रह गया है, 0.35%। लेकिन अभी भी स्मॉल कैप में प्रॉब्लम है। जो 3.5% नीचे था वो 2% नीचे है। 1.5% की स्मॉल कैप इंडेक्स में भी रिकवरी आई है, बट स्टिल 2% नीचे है। बट रिकवरी मोड ऑन है। निफ्टी 23,000 के पार निकल गई है और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि हमने अपने व्यूअर्स को एक ही चीज बोली पूरे फॉल में, भैया पकड़ के बैठे रहो अपने शेयर्स को। थोड़ी हिम्मत आपको बाजार देखकर आ रही होगी। कृपया करके ये मत सोचिएगा कि मेरा भाव आ गया निकल जाता हूं, ये हो गया वो हो गया। दोबारा गिर सकता है बाजार, लेकिन दोबारा उठेगा। और जो ये गिरावट पैनिक है ना, ये एक समय सीमा है भाई साहब इसकी, और तेजी की कोई सीमा नहीं है, कोई समय नहीं है, अनलिमिटेड रहती है, बट धीरे धीरे आती है और गिरावट हमेशा तेज आती है। आपको कभी ऐसा हुआ है कि उस समय इतनी बड़ी तेजी आई थी? नहीं याद ना, सिर्फ फॉल याद होते हैं। जैसे कि 2008 में क्राइसिस जो हुआ लेमन ब्रदर्स का, फिर 2020 में कोविड, वो 3 महीने 6 महीने 1 साल का पीरियड था, वो हमें याद रह गया। लेकिन तेजी पूरी जिंदगी भर रही वो याद ही नहीं। क्यों? क्योंकि गिरावट छोटे समय में बहुत शार्प होती है। मतलब 1 महीने में बाजार इतना टूट गया उतना टूट गया, ऐसी होती है, समझ रहे हो? उसमें पैनिक होता है। तेजी में पैनिक नहीं होता। तेजी में एक्सेप्शनल खुशियां नहीं होती हैं। तेजी धीरे आती है, फिर गिरता है, फिर तेजी, फिर गिरता है, ऐसे होता है। सबको मौका मिलता है खरीदने का। भाई साहब अपने शेयर्स को पकड़ के बैठे रहना, फिर से कह रहा हूं। और जो लोग बेचते जा रहे हैं वो किसी ना किसी पॉइंट पे वापस एंटर करेंगे, ये देख लो आप, या अभी करेंगे। मान लो सुबह सुबह बेच दिया तो परेशान अभी से ही होने लगे होंगे, यार मेरे बेचते ही बढ़ने लगा, ये टेंशन खा रही होगी। कल बेचा है तो सोच रहे होंगे, यार क्या वापस बाजार बढ़ने वाला है, क्या ले ही लूं क्या, ये थॉट आ रहा होगा। परसों बेचा है तो अभी शायद थोड़ा रिलीफ कर रहे होंगे, रिलैक्स होंगे, बट लेना उन्हें थोड़ा और बढ़ गया तो दिक्कत। बट अभी जो बाजार है ये उछाल दिखा रहा है, बाउंस बैक दिखा रहा है, स्पेशली बैंक निफ्टी की वजह से। कल जो आरबीआई की तरफ से लिक्विडिटी की अनाउंसमेंट आई है बॉन्ड्स में, वो बाजार को पूरा सहारा दे रही है। दोस्तों आप बैंकिंग क्षेत्र देखो, एक्सिस बैंक 4.5% ऊपर हो गया। ये वही बैंक है जिसने अपने क्वार्टरली नंबर्स के बाद कहा था कि हम पीयर्स में सबसे कम ग्रो करेंगे, और शेयर क्रैश हो गया। लेकिन मैंने आपसे कहा कि बेचने का, अब क्या बेचोगे एक्सिस बैंक को आप 900 950 रुपए पे? यार कोई मतलब ही नहीं बनता इतने भाव पे बेचने के लिए। मतलब एक्सिस बैंक यार आप 950 रुपए पे बिकेगी क्या? आप खुद सोचो ना। 1000 रुपए होता हुआ दिख रहा है दोस्तों, भाव 991 के आसपास ट्रेड कर रहा है। फेडरल बैंक जरूर आज थोड़ा निराश करता हुआ दिखाया अपने नंबर्स का। मेरे को मिड कैप में फेडरल बैंक बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा कर भी रहा था, लेकिन इस बार थोड़े नंबर्स वीक लगे बाजार को। बट मैं अपने व्यूअर्स को कहूंगा, टेंशन फ्री होल्ड करो। 200-220 रुपए के लिए आपको मिलेगा भाव। आईसीआईसीआई बैंक 3% ऊपर है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में सबने रिजल्ट खराब बताए थे। हमने आपसे कहा था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नंबर्स उतने खराब नहीं है, बाजार के साथ डेफिनेटली गिरा। आज रिकवरी तो पूरे बैंकिंग में ही है। एसबीआई कुछ नहीं कर रहा है अभी तक, बट स्टिल मेरा पूरा भरोसा है एसबीआई पे भाई साहब। दिग्गज में यहीं से तेजी बनेगी ईपीएसयूज में। यूनियन बैंक आज कमाल कर रहा है। थोड़े दिन पहले हमने मल्टीपल वीडियोस में यूनियन बैंक को कवर किया कि अब क्या बेचना, अब तो हो गई गिरावट जो होनी थी, अब तो वैल्यूएशन में सस्ता भी लगने लगा है। तो 6.5% ऊपर है। बैंक ऑफ इंडिया में तेजी है। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, शोभा लिमिटेड, चोला फाइनेंस, जीआरएससी यानी गार्डन रीच, पीरामल एंटरप्राइजेस। तो बैंकिंग फाइनेंशियल्स तो आज कमाल कर ही रही हैं। बाकी आपके लिए मिड कैप हरे निशान में आने की तैयारी में, 0.2% डाउन केवल, अब 680 शेयर्स पॉजिटिव। तो ये बाजार में ना माहौल बन रहा है अब धीरे धीरे। मजा आ रहा है भाई साहब। दर्द देखने के बाद जो खुशी मिलती है वो ऐसी होती है, आपको मेरे चेहरे से दिख रहा होगा। मैं आपको बता रहा हूं, जो भी बेचेगा वो परेशान ज्यादा होगा, और जो नुकसान में देखता रहेगा ना, वो फिर भी एक बार को परेशानी बर्दाश्त कर जाएगा। लेकिन बेच दिया वो फिर हैंडल नहीं होगा कि अब कब खरीदूं, वो कब खरीदूं पता नहीं। या तो शेयर बाजार छोड़ के जा रहे हो, फिर तो कभी भी बेच दो, फिर तो जिंदगी में वापस मत आना भाई साहब। और वापस आना है तो फिर ये भाव जो है, ये समय जो है, ये जाने का नहीं है भाई साहब। कल मैं आपके साथ मैंने एग्जांपल भी शेयर किया कि हमारे मित्र हैं, उन्होंने एसआईपी रोके। हमने उनसे क्लियरली बोला, भैया ये समय तो वो है जहां पैसा डबल करो लगाना, आप इस समय बंद कर रहे हो। तो आपसे भी मैं यही कहूंगा कि लगा सकते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेच दी तो बहुत बड़ी दिक्कत है। शेयर बाजार में तब तक लॉस या प्रॉफिट नहीं है जब तक बुक ना हो जाए।
अगर आपने प्रॉफिट को लॉस में बदलते हुए देखा है तो लॉस प्रॉफिट में भी बदलेगा, समय दे दो बस। और ये तो सिचुएशन ऐसी है, कल तो मैंने रील में आपसे कहा कि मैं कसम खा रहा हूं कि 3 महीने सौदा मत छेड़ो, और बीच में कमेंटबाजी नहीं चाहिए कि कल फिर गिर गया, परसों फिर गिर गया। 3 महीने समय काफी होता है भाई साहब। 3 महीने में करीब 66 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। बैठे तो रहो इन ट्रेडिंग सेशंस में। कब तक गिरेगा? हर दूसरे दिन थोड़ी गिर जाएगा 4% इंडेक्स। लो, हरे निशान में तैयार मिड कैप आने को 0.1% डाउन रह गया है। 4% इंडेक्स गिरने लगा तो इकोनॉमी खत्म, देश खत्म तो पैसे का क्या करोगे आप? बस क्लियर है भाई साहब, हरे निशान में आ रहे हैं। मिड कैप भी, स्मॉल कैप अब 2% नीचे, 2.25% नीचे रह गया है, और मिड कैप किसी भी वक्त हरे निशान में आने को तैयार है। नीचे से 1000 पॉइंट रिकवर कर गया है मिड कैप इंडेक्स। ये बाजार भाई साहब, ये बाजार। अब भी आप नहीं समझ पाए तो फिर बेकार है भाई साहब। तो यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।